हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आपका एक बार फिर हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पाठ 8 मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक, हुमायूं के शासनकाल तक हम लोग पढ़ेंगे। अब बच्चों की पिछले पाठ में आप लोगों ने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई थी और इब्राहिम लोदी के चाचा पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने जो है बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे बाबर वह पहले से भी भारत पर कब्जा जमाना चाहता था और उसको एक अच्छा मौका मिल गया और उसने भारत पर हमला कर दिया। 1526 ईस्वी पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बच्चों, इसको हम लोग पढ़ते हैं अपने पाठ के अनुसार। दिल्ली सल्तनत की शक्ति सनह सनह क्षीण हो रही थी। फलस्वरूप देश की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। अनेक राज्यों का उदय हो गया था। ऐसा कोई राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सकता और उसका नेतृत्व कर सकता। राजनीतिक एकता के अभाव में भारत को बाबर पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। देखिए बच्चों, बाबर का चित्र है। बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, लेकिन जहां बाबर था वहां वो ज़्यादा सफलता उसे नहीं प्राप्त हुई। फरगना तालुका का वो जो है रियासत का छोटी सी रियासत थी, उसे वहाँ उतनी सफलता नहीं मिली, इसलिए वो भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर के पिता तैमूर तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंश के थे। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। बच्चों, यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु और फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु 11 वर्ष के लगभग थी। बच्चों, सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था, लेकिन उसको समरकंद जीतने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहां से भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण। इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित कराया। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। क्यों आमंत्रित किया बच्चों? क्योंकि उस समय दिल्ली की स्थिति कमजोर हो रही थी और दौलत खान लोदी स्वयं जो है बाबर की सहायता से इब्राहिम लोदी को परास्त करके दिल्ली पर शासन करना चाहता था। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के पास तोपें थीं जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। सेना उसकी छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों के अनुभव थे। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया।
बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर और राजपूत। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सांगा के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया। खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हुई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। कौन से युद्ध में बच्चों? खानवा के युद्ध में। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में पराजित किया। अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि बाबर ने जो है लगातार 4 युद्ध लड़ करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ की। पहला युद्ध कौन था बच्चों? 1526 ईस्वी का। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में मेदिनी राय का युद्ध और 29 में अफगान सरदारों के साथ हुआ युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध। कौन सा बच्चों? घाघरा के। और मेदिनी राय वाला चंदेरी का युद्ध। तो लगातार जो है बच्चों ये परीक्षा में क्रम बनाने के लिए पूछ लेता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्रम आ जाते हैं कि इन युद्धों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहला युद्ध कौन सा हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, और अंतिम युद्ध हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में। खानवा और चंदेरी बीच में थे। बाबर कलम और तलवार दोनों का सिपाही था। कलम का सिपाही क्यों था बच्चों? क्योंकि बाबर एक विद्वान व्यक्ति भी था और बाबर को जो है साहित्य के प्रति भी रुचि थी। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। उसे तुर्की तथा फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा कैसे कहते बच्चों? आत्मकथा वह एक पुस्तक होती है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की कथा को स्वयं लिखता है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई। तुजुक ए बाबरी, कौन सी क्या नाम था उसकी आत्मकथा का? तुजुक ए बाबरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया था बाबरनामा के रूप में अब्दुल रहीम खान ने। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर में बगीचे लगवाए। छब्बीस दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। बच्चों ये देखिए मानचित्र है भारत का। हुमायूं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु बच्चों हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र जो था हुमायूं, वो जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेर शाह मुख्य था। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्रायः उसके शत्रुओं का ही साथ दिया। देखिए वो चित्र में बच्चों बाबर बगीचे में बाबर नामक एक चित्र है, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? ये देखिए, तो ये बाबर है, ये एक बगीचे का एक चित्र है। बाबर ने एक चांदी का सिक्का चलाया था बच्चों, जिसका नाम था दिरहम। क्या नाम था? दिरहम। हुमायूं का शासनकाल बच्चों 1530 ईस्वी से लेके 1540 ईस्वी तक रहा
10 साल इधर। इसके बाद बीच में शेरशाह सूरी का शासन आ गया, सूरी वंश आ गया, और 1555 से 1556, मतलब 1555 के बाद हुमायूं दोबारा आया और जो है बहादुर शाह गुजरात का शासक था बच्चों। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने सन 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। अतः बहादुर शाह हुमायूं के बीच युद्ध की संभावनाएं बढ़ने लगी। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप में शरण ली। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस लौट गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। देखिए बच्चों, एक प्रांत उसके हाथ से और निकल गया। इस प्रकार जो है हुमायूं की सत्ता और कमजोर हो गई। हुमायूं और शेरशाह, चलिए 1538 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार जीत लिया शेरशाह से। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई, तो शेरशाह सूरी ने बच्चों हुमायूं को परास्त कर दिया। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। किस युद्ध में बच्चों? कन्नौज के युद्ध में। 1540 ईस्वी में कन्नौज की पराजय हुई और शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं किसी प्रकार से अपनी जान को बचा करके अमरकोट से सिंध होते हुए फारस चला गया। हुमायूं की वापसी 1555 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली, देखिए बच्चों, ये जो है हुमायूं का मकबरा है, यहाँ हुमायूं को दफनाया गया था। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। शेरशाह द्वारा साम्राज्य, शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। फारस के शासक की मदद से हुमायूं ने कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा ग्वालियर में तराशे हुए पत्थरों का किला बनवाया। 1556 ईस्वी में शेर ए मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी लड़खड़ाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में 200 वर्षों तक राज किया। कितने वर्षों तक बच्चों? 200 वर्षों तक। चलिए बच्चों, इसको अब हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का अभ्यास कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं बताइए। कितनी जाना बच्चों? 4 विशेषताएं। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर लिख लीजिए। बाबर क्या था? बाबर एक कुशल प्रशासक, महत्वाकांक्षी व्यक्ति। उसने एक छोटी सी रियासत से बढ़कर अनेक लड़ाइयां जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर बहुत साहसी और वीर लड़ाकू सिपाही था। कठिन परिस्थिति में भी वह घबराता नहीं था और धैर्य से काम लेता था। बाबर एक अच्छा साहित्यकार था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी। कौन सी बच्चों? तुजुक ए बाबरी। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर में बगीचे लगवाए। भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध का महत्व बताइए। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के साथ भारत में बाबर ने महान मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आने वाले वर्षों में उनके वंशजों ने इस साम्राज्य का विस्तार किया और हिंदू और मुस्लिम अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद भी एक साथ मिलकर रहने लगे। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय का क्या कारण था बच्चों?
पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के निम्न कारण थे। इसका उत्तर लिख लीजिए। उसके पास बारूदी तोपें थीं जो अन्य शासकों के पास नहीं थी। मतलब कि तोपों उस समय के लिए नई थी और वो मतलब कि एक नई घातक हथियार थे जिससे कि हमारे सैनिक परिचित नहीं थे। उसके पास घुड़सवार सेना थी, कुशल घुड़सवार थे, सेना प्रशिक्षित थी। उसके पास कई युद्धों के अनुभव थे। वह एक कुशल युद्ध संचालक था। खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ? 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। खानवा के युद्ध का निम्न परिणाम हुआ। राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध सन 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनाव जीत लिया। उसके बाद शेरशाह ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। चौसा का युद्ध। हुमायूं ने मुंगेर के पास चौसा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। सन 1539 ईस्वी में चौसा के स्थान पर दोनों की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। हुमायूं ने परास्त होकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। कन्नौज का युद्ध। सन 1540 ईस्वी में शेरशाह ने आगरा पर चढ़ाई कर दी। हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह का मुकाबला किया। हुमायूं के परास्त हो जाने पर शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए भारत चला गया। हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया? शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के प्रयास तेज कर दिए। उसने फारस के शासक की मदद से कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही का गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था। हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई। चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। स्तंभ का और स्तंभ खा में दिए हुए तथ्यों को सम्मिलित कीजिए। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई। कहाँ बच्चों? शेर ए मंडल पुस्तकालय से चिड़ियों से उतरते समय लड़खड़ा के गिर पड़ा वो। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। और इसी युद्ध के बाद बच्चों कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, जिसमें कि शेरशाह सूरी विजय हुआ और हुमायूं परास्त होकर के देश से भाग गया। गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध किसके बीच हुआ था बच्चों? गुजरात का युद्ध बहादुर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। कन्नौज का युद्ध हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुआ था। इसी के साथ बच्चों ये जो है हमारा दूसरा स्टेप जो है पूरा हुआ प्रश्नाभ्यास का। आखिरी तीसरा चरण बच्चों जो हमारे इस पाठ का, इस अध्याय का है, इसमें बच्चों हम लोग इस पूरे पाठ की समरी को एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक, हुमायूं के शासनकाल तक। महत्वपूर्ण तथ्य एक नजर में। बाबर 1556 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। पंद्रह सौ छप्पन में जब 1526 है, गलती से छप गया है, 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंश से थीं। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। बाबर 11 वर्ष की आयु पर फरगना का शासक बना। बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह, जो राणा सांगा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध थे, के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में तथा अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध में 1529 में पराजित कर मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। तुजुक ए बाबरी के फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर को बगीचों का शौक था। उसने आगरा और लाहौर के पास कुछ बगीचे लगवाए।
26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। हुमायूं 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक इसका पहला शासनकाल था। उसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी तक रहा। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में होने के बाद हुमायूं सिंहासन पर बैठा। बाबर ने एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसे दिरहम कहते हैं। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। उसने 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच गुजरात युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं विजय हुआ। हुमायूं गुजरात विजय के बाद अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार हुमायूं के हाथ से गुजरात निकल गया। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह से चुनाव जीत लिया। तत्पश्चात शेर शाह ने गौड़ या बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेर शाह से मुकाबला किया। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर शाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेर शाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। शेर शाह की मृत्यु के पश्चात कमजोर उत्तराधिकारी के कारण उसका साम्राज्य कमजोर पड़ गया। फारस के शासन की मदद से हुमायूं ने कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा ग्वालियर में तरासे हुए पत्थरों का किला बनवाया। 1556 ईस्वी में जब वह शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तभी लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।